नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज हम लोग इतिहास के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा वीडियो बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है और सिविल सेवा की तैयारी के लिए, बीपीएससी की तैयारी के लिए, रेलवे और एसएससी की तैयारी के लिए यह वीडियो काफ़ी उपयोगी होने वाला है। वैसे छात्र जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह हमारा वीडियो बहुत ही उपयोगी है। हमारा वीडियो मुख्य रूप से इतिहास के उन प्रश्नों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है जो सिविल सेवा में, बीपीएससी में, रेलवे में और एसएससी में पूछने की प्रबल संभावना होती है और कई बार पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों को हम अधिक ध्यान देते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में जो जनपद थे वह जनपद महाजनपद के रूप में परिवर्तित होने लगे। इसका प्रमाण हमें भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से मिलती है। पुराण के अनुसार मगध का पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश का स्थापना बृहद्रथ ने किया था, जो चेदीराज वसु का पुत्र था। बृहद्रथ के इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जरासंध हुआ। जरासंध काशी, कौशल, चेदी, मालवा, कलिंग, कश्मीर, गंधार, विदेह आदि राज्यों को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया था। लेकिन वह पांडव राजकुमार भीम से हार गया और उसमें उनकी भीम ने हत्या कर दी। उसके बाद उसका पुत्र सहदेव बृहद्रथ वंश का शासक बना। रिपुंजय बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या पौलक ने, जो कि उसका मंत्री था, कर दिया। पौलक रिपुंजय की हत्या के उपरांत अपने पुत्र को बृहद्रथ वंश का शासक बनाया, परंतु वह अधिक दिनों तक शासक नहीं रह सका, क्योंकि एक अन्य अमात्य महीय ने पौलक और उसके पुत्र की हत्या करके मगध का राजा बिंबिसार को बना दिया। बिंबिसार 15 वर्ष की उम्र में मगध का शासक बना। वह अपने रण कौशल, वैवाहिक संबंध, कूटनीति आदि के माध्यम से मगध का काफ़ी विस्तार किया, मगध को काफ़ी सुदृढ़ किया। बिंबिसार पहला ऐसा राजा था जिन्होंने मगध में अस्थायी सेना रखा था और हाथी को भी अपने सैन्य दल में शामिल किया। बिंबिसार सबसे पहले कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से शादी किया और दहेज के रूप में उसे काशी मिला। उसके उपरांत बिंबिसार लिच्छवी राजकुमारी चेटक की बहन चेलना से शादी किया। फिर तीसरी शादी बिंबिसार मद्र नरेश के पुत्री से किया। इस तरह से वैवाहिक संबंधों को स्थापित कर बिंबिसार उत्तर और पश्चिम की सीमा को सुदृढ़ किया। इसके उपरांत अपने पूर्वी सीमा की तरफ बिंबिसार ध्यान दिया और अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हरा करके उसका हत्या कर दिया तथा अंग की राजधानी चंपा का शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। इसके उपरांत बिंबिसार अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत से युद्ध किया, परंतु यह युद्ध अनिर्णित रहा। इस युद्ध में किसी की भी जीत नहीं हुई। दोनों के बीच समझौता हो गया और चंद्रप्रद्योत बिंबिसार का मित्र बन गया। यही कारण था कि जब चंद्रप्रद्योत पीलिया रोग से ग्रसित हुआ तो उनके इलाज के लिए, उपचार के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा, उज्जैन जीवक को भेजा। बिंबिसार अपने शासन काल के दौरान ही मगध को काफी सुदृढ़ स्थिति में पहुंचा दिया था। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी दर्शक को चुना, जिससे अजातशत्रु काफी रुष्ट हो गए और बिंबिसार की हत्या कर मगध के राजगद्दी पर खुद बैठ गया। बिंबिसार जिन्होंने हर्यक वंश की नींव रखा था,
545 ईस्वी पूर्व से लेकर के 492 ईस्वी पूर्व तक शासक बना रहा। कुल 52 वर्षों तक बिंबिसार ने शासन किया। 492 ईस्वी पूर्व से लेकर के 460 ईस्वी पूर्व तक अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक रहा। उन्होंने भी हर्यक वंश को काफ़ी मजबूती प्रदान की और मगध साम्राज्य का सीमा को विस्तार करने में कोई कोताही नहीं छोड़ा। अजातशत्रु का मतभेद प्रसेनजीत के साथ हो गया। काशी में जो प्रसेनजीत दहेज के रूप में बिंबिसार को दिया था, उन क्षेत्रों को प्रसेनजीत पुनः उन पर अधिकार कर लिया। परिणामतः अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में पहले तो प्रसेनजीत हार गया अजातशत्रु से, परंतु बाद में प्रसेनजीत अजातशत्रु को भी दूसरे युद्ध में हरा दिया। दोनों के बीच समझौता हुआ। प्रसेनजीत अपनी पुत्री वजीरा की शादी अजातशत्रु से कर दिया। इस प्रकार दोनों के बीच मैत्री संबंध स्थापित हो गए और काशी पर अंतिम रूप से अजातशत्रु का अधिकार हो गया। अजातशत्रु काशी को अपने साम्राज्य में मिलाने के उपरांत लिच्छवी और बज्जिस संघ पर आक्रमण किया। बज्जिस से साथ अजातशत्रु का 16 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अजातशत्रु बज्जिस संघ में फूट डालने के लिए अपने मंत्री बस्कार को भेजा और बस्कार के फूट डालने की नीति के फलस्वरूप बज्जिस संघ को हराने में अजातशत्रु सफल हो गया। अजातशत्रु के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 487 ईस्वी में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण और 468 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का निर्माण। अजातशत्रु 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित किया था राजगीर में और अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र उदयन कर दिया और हर्यक वंश का शासक बन गया। उदयन 460 ईस्वी पूर्व मगध के राजगद्दी पर बैठा और 444 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उदयन जैन धर्म में विश्वास रखता था। वह प्रतिदिन जैन आचार्यों का उपदेश सुनता था और नियमित रूप से व्रत रखता था। एक दिन उदयन की हत्या उसके पुत्रों ने अवंती शासक पौलक के बहकावे में आकर के कर दिया और उदयन की इस प्रकार मृत्यु हो गई। उदयन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करना। गंगा और सोन नदी के संगम पर उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। उदयन की मृत्यु के उपरांत उनके 3 पुत्र अनुरुद्ध, मुंडक और नादशक हुए, जिन्होंने बाद में 444 ईस्वी पूर्व से लेकर के 412 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। ये तीनों ही राजा बहुत ही अयोग्य थे, विलासी थे, अताताई थे, अत्याचारी थे, जिससे प्रजा त्राहिमाम हो गया। परिणामतः प्रजा इन राजाओं के चंगुल से मुक्त होना चाहता था। काशी के उपराज्यपाल शिशुनाग को, जो कि काफ़ी योग्य व्यक्ति थे, काफ़ी योग्य अमात्य थे, काफ़ी योग्य गवर्नर थे, उन्हें जनता ने मगध के राजगद्दी पर बिठाया। शिशुनाग ने जनता के सहयोग से हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके मगध के राजगद्दी पर बैठा और शिशुनाग वंश की स्थापना किया 412 ईस्वी पूर्व। शिशुनाग अवंती के शासक अवंती वर्धन की हत्या करके अवंती को अंतिम रूप से मगध साम्राज्य में मिला लिया। उन्होंने वत्स और कौशाम्बी को भी मगध में मिला लिया। इस प्रकार शिशुनाग ने मगध के सीमाओं में काफ़ी वृद्धि की, काफ़ी विस्तार किया। 394 ईस्वी पूर्व शिशुनाग का मृत्यु हो गया। शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालाशोक मगध के गद्दी पर बैठा। कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। कालाशोक अपनी 2 राजधानी बनाई थी, गिरिब्रज के अलावा वैशाली भी। कालाशोक के समय में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। कालाशोक के 10 पुत्र थे। कालाशोक एक दिन राजधानी में
टहल रहे थे। उसी समय में महापद नंद ने चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी और कालासुर के अवयस्क पुत्र का संरक्षक बन करके अप्रत्यक्ष रूप से मगध शासन सत्ता पर आसीन हो गया और अंततः कालासुर के पुत्रों की हत्या करके महापद नंद ने नंद वंश का नींव रखा। महापद नंद जाति से नाई थे और देखने में बहुत सुंदर था। वह रानी का विश्वास जीतने में सफल रहा और रानी के विश्वास के फलस्वरूप ही वह राजा का भी विश्वास जीतने में सफल रहा और एक दिन मौका पा करके राजा का हत्या करके मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। नंद वंश का स्थापना कर महापद नंद ने एक बड़े साम्राज्य का स्थापना किया और नंद के शासनकाल में मगध का साम्राज्य बहुत काफ़ी क्षेत्रों में विस्तृत